जब से सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया तमिलनाडु वाले मैटर में कि 3 महीने के अंदर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर दोनों के डिफरेंट केसेस हैं कि अगर वो 3 महीने के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं जिसको नॉर्मली वीटो पावर कहा जाता है तो उस बिल को ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। तो यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉलेजियम ने स्पेशली अगर जजेस के नाम रिकमेंड किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे कि इनको अपॉइंट कर दो आप सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट का जज, अगर प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो क्या उन जजेस को ऑटोमेटिकली अपॉइंट मान लिया जाएगा। दूसरा मैटर कि यदि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास में या जुडिशरी के पास में जो केसेस हैं, अगर जुडिशरी ने उन केसेस पर 3 महीने में कोई फैसला नहीं लिया तो क्या उन पर ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि जो लोअर कोर्ट से फैसला आया था उसी को मान लिया जाएगा। क्या मींस ऑटोमेटिकली उन पर ये मान लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया है, जुडिशरी ने उसको डिसाइड कर दिया है, या कल को जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली कुछ ऐसा जो है एक विधेयक लेकर के आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में और कुछ वैसे ही प्रोविजंस रखता है जो कि पाकिस्तान की पसंद के हों और प्रेसिडेंट उस पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो क्या उस बिल को ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। क्या कल को केरला की गवर्नमेंट कोई ऐसा विधेयक लेकर के आती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, फेडरलिज्म के अगेंस्ट में, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में हो तो क्या ऐसे बिल को पास मान लिया जाएगा। कल को हम अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड या उन उन रीजन्स की बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा फैसला लेकर के आती है जो कि इंडिया की इंटेग्रिटी और यूनिटी के अगेंस्ट में जाकर के अदर कंट्रीज, चाइना का जो जाल फैला रहा है चाइना, उस जाल में फंसने वाले ऐसे अगर कुछ डिसीजंस आते हैं तो क्या प्रेसिडेंट केवल हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे, ऐसे बिल को पास मान लिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मीन्स मैं कहूँ कि एक जो है एक पिटारा खुल चुका है समस्याओं का, क्वेश्चंस का, कि कैसे उन क्वेश्चंस को अब सॉल्व किया जाएगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो फ्यूचर में भी यूज होते हैं और उनको माना जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, मीन्स वहाँ जो भी फैसले होते हैं उनको पूरे इंडिया में मीन्स उन जजमेंट्स को ऐसे देखा जाता है कि बाकी सारे के सारे कोर्ट्स उनके जजमेंट्स को फॉलो करते हैं, मानते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैक्ट्स एंड सिचुएशंस। तो ये बड़े क्वेश्चंस हैं जब से ये इशू निकल करके आया है कि जुडिशरी अपनी सीमाओं को लांघ करके ओवर रीच कर रही है। बाकी कितना इसमें सही है कितना गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के ही क्वेश्चंस हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, जुडिशरी के सामने ऑल ओवर द वर्ल्ड आते ही रहेंगे।